हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन डीप डाउन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको हमेशा सवाल रहता है कि इस पर्सन की कभी कभी एनर्जी नेगेटिव आती है, बट इस पर्सन का माइंडसेट आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। किसी हालत की वजह से, सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपसे रूडली बिहेव करते हैं। तो कभी कभी ये पर्सन बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, बट इनके अंदर इतनी सारी गड़बड़ होती हो तो आप समझ नहीं पाती कि ये एक्चुअली हमारे बारे में सोचता क्या है, हमसे जुड़ा क्यों है, क्या चाहता है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर करना। हम इनके एक एक फीलिंग ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। इनकी डीप डाउन थॉट क्या है, ये पर्सन शुरू से लेकर अब तक आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये पर्सन आपको क्यों मिले, और इस पर्सन का क्या मकसद रहेगा आगे आपके साथ रिलेशनशिप में। ये पर्सन आगे बढ़ते तो इनका मकसद क्या होगा, और आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर कितना निर्भर होना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए तो कैसे रहना चाहिए, और कितना निर्भर रहना चाहिए, हम आज इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो रीडिंग का बहुत रेयर टॉपिक वैसे मैंने लिया है, शुरू करते हैं। क्योंकि मेरे भी दिमाग में अक्सर ये बातें आती है कि कभी भी मैं रीडिंग निकालती हूँ, और रीडिंग भाई कार्ड बोलते हैं कि इनका दिल एक बोलता है, इनका दिमाग एक बोलता है, चलता नहीं, क्यों आया है, फिर ये मकसद क्या रहेगा, ये मकसद के साथ रहेगा तो इसमें आपको तो कोई हार्म नहीं होगा, आगे चलकर आपके साथ फिर से कोई खिलवाड़ तो नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी रीडिंग इतनी डिटेल होती है तो किसी के लिए पर्सनल रीडिंग ही हो जाती है गाइस, इसीलिए तो इतना डिटेल रीडिंग निकालती हूँ। हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता, तो कम से कम जितने लोग देख लेते हैं उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए। बट इतना डेफिनेटली बोलूँगी क्योंकि जो कार्ड्स आते हैं गाइस, मैं वही प्रेडिक्ट करती हूँ और अपनी इंट्यूशन उसमें डालती हूँ। बस इतना ही मेरा काम है, बाकी सब देने वाले, सब कुछ करने वाले हमारे ईश्वर है, हमारे एंजल्स है। आई एम जस्ट अ मेडिएटर। तो जस्ट आप ओपन माइंडेड होकर ही सुनना। ये आप ही की लाइफ का कोई सिनेरियो, कोई स्टोरी जो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रही हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो चलिए कॉल करती है डी आर्केंजल माइकल को। डी आर्केंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा गौर से सुनिए आर्केंजल माइकल। ये सवाल मेरा, इस सवाल के साथ मैं आई हूँ आपके साथ, मुझे गाइडेंस चाहिए कि जो दर्शक, मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके लाइफ में जो पर्सन, मेरे जो दर्शक है, व्यूअर्स है, इनके लाइफ में जो पर्सन, वो इनसे कैसे रहते हैं हमें पता नहीं है। मैं आज इनके पर्सन की डीप डाउन थॉट मेरे दर्शकों के लिए क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। उनका असली मकसद, उनकी असली फीलिंग, उनकी असली इंटेंशन मैं जानना चाहती हूँ। आप प्लीज़ कर मुझे इस टॉपिक में हेल्प कीजिए, रोशनी डालिए, ताकि मैं लोगों को सही से गाइडेंस दे पाऊँ। अच्छा, आपके साथ जुड़कर इस पर्सन को बहुत सुकून मिलता है। वही आपके साथ बातें कर आपके साथ बातें शेयर कर ये पर्सन अपने लाइफ में अकेला है। भले ये पर्सन अच्छी पोजीशन पे, अच्छी जॉब पे, इसका एजुकेशन बड़ा अच्छा है, बहुत मैच्योर्ड है, बट फिर भी ये पर्सन अपने लाइफ में अकेला है। कुछ बातें ऐसी है, आप इस पर्सन के एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, और बहुत सारी बातें इस पर्सन के मन में ऐसी है जिससे पर्सन को हमेशा इमोशनल बर्डन फील होता है। ये पर्सन अपनी सारी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, और आपके साथ शेयर कर, आप वैसे उनके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, और आपके साथ शेयर करके इस पर्सन को बड़ा सुकून मिलता है, हीलिंग मिलती है। आप इनकी वाइफ हो सकते हो। आपके साथ अगर ये पर्सन कभी जर्नी पर भी गए हैं तो इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगा है, वो टाइम, वो क्वालिटी टाइम बड़ा अच्छा लगा है, या फिर ये पर्सन आपके साथ सोचते हैं कि इनके आगे की लाइफ आप ही के साथ जाए। कोई डेट प्लान करना चाहते हैं आपके साथ, एक लंबे सफ़र पर ये पर्सन जाना चाहते हैं। आप भी अपने लाइफ में वैसे ही हो जैसे ये पर्सन अपने लाइफ में बस अपने ही खुद की ज़िंदगी में आइसोलेट जैसे कर लिया है। आइसोलेट माने ये, वहाँ पे देखिए लोग वैसे नहीं हैं जिनसे ये पर्सन घुल मिल सकते हैं। ये पर्सन वहाँ पे अकेले हैं, और आप अपनी लाइफ में अकेले हो, बट आप एक सक्षम पर्सन हो।
आपका कारोबार बड़ा अच्छा चलता है, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बिजनेसमैन हो, या फिर जॉब बड़ी अच्छी है आपकी, बट आपका नेचर बड़े बच्चों जैसा मासूम है, आप बच्चों की तरह मासूम हो। जी आप बहुत मैंने वही बोला, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड हो। जी लव के दो कार्ड आ गए यहाँ पे भाई, लव एंड लवर, आप प्यार हो और ये आपके प्रेमी। तो अगर ये पर्सन ने कभी आपको ये बातें नहीं बताई है तो ये है इनकी रियल थॉट फॉर यू। अब रीडिंग में कुछ भी आए, ये पर्सन धोखा करता है, चीटिंग करता है, देखिए ये हो गया इनके इनके पर्सन के साथ, इसके साथ भी ये है, इनके साथ उनके कुछ कर्मा वो कार्मिक कॉर्ड हो गए, वहाँ पे आप नहीं बोल सकते, बट जो उनका दिल क्या आपके बारे में सोचता है, हम सीधा उनके दिल में जाके ये बातें आपके लिए निकाल रहे, तो ये पर्सन आपके लिए ऐसा सोचते हैं। बाकी का जो मैटर हो रहा है रोज़मर्रा ज़िंदगी का, मटेरियल लाइफ का, वो आप छोड़ दो, क्योंकि ये जिसके उसकी ज़िंदगी, जिसका उसका कॉन्टैक्ट है, जिसके उसके कर्म आए, ये वो पे कर रहे हैं, और कभी ना कभी उस कर्म का आप भी हिस्सा होंगे, तो आप भी इस क्या बोलते हैं, इस भंवर में आप भी फंसते जा रहे हो। बट ये पर्सन असल में आपके बारे में ऐसा सोचता है, ये पर्सन कहीं और कमिटेड है और वहाँ पे ये पर्सन अकेला है। और अगर ये पर्सन आपके साथ है तो मुझे लगता है इस पर्सन ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला है, और मुझे लगता है इस पर्सन की शादी काफ़ी लेट हुई है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और अगर ऐसा नहीं है तो इस पर्सन की शादी काफ़ी साल हो, इस पर्सन को आप मिले हो, या फिर आपकी मैरिज रिलेशनशिप बहुत साल होने के बाद इस पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ सिनेरियो हो चुका था, और आप दोनों की रिलेशनशिप में अब सब कुछ ठीक नहीं है, मन मुटाव चल रहा है, और आप आपके पर्सन के ऊपर डाउट कर रहे हो, आपको आपके पर्सन के ऊपर कोई भी डाउट मीन्स भरोसा नहीं होता है। ऐसे में ये पर्सन अकेले रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये पर्सन आपके बारे में इतना जेन्युइन सोचते हैं। रिलेशनशिप आपका कौन सा भी है, सोच यही है, थॉट यही है। तो रिलेशनशिप कौन सा भी है, आप वहाँ पे मत जाइए। आप पर्सन, आपके पर्सन जो सोचते हैं आपके बारे में, देखिए ऐसा नहीं कि आप बच्चों के जैसा आपका आप इनोसेंट होते, इसका मतलब आप बिल्कुल ही इमेच्योर, ऐसा नहीं है। आपका दिल बच्चों के जैसा मासूम है, आप बहुत ट्रांसपेरेंट प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत मासूम हो आप। और ऐसा नहीं आप उतनी ही मैच्योर हो, आप लोग आपसे जुड़कर हील होते, लोगों को आपसे बात कर कर आपसे सुकून मिलता है, आपके साथ रहकर, आपके साथ समय बिताकर लोगों को सुकून मिलता है। आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन हो, आप काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन हो, एक विजडम आप में भी एक गेन है कि एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड पर्सन मुझे आप लगते हो। आप भी किसी अच्छे पोजीशन पे हो, या फिर आप अच्छा कोई बिजनेस करते हो, मीन्स एक ऐसा पर्सन की जो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, उतना ही वो समझदार है, उतना ही वो मैच्योर्ड है, उतना ही वो इनोसेंट है, उतना ही वो बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है। और ऐसे पर्सन से क्या किया जाता है, ऐसे पर्सन से सिर्फ प्यार किया जाता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं भाई। क्लियर करते हैं स्कॉलर को। अब यहाँ पे बातें और क्लियर होती हैं। ये पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, और आपके मैरिड रिलेशनशिप भी आप बड़ी खूबी से निभाते हैं। ये पर्सन नहीं तो आपके साथ इस चाहते कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप ऐसे पर्सन हो जिससे शादी अगर ये कर ले तो इनकी सारी बातें आप आसानी से शेयर करते हैं, या फिर इसका जिम्मेदारी आप उठाते हो। अपने लाइफ में ये पर्सन किसी धोखे से परेशान है, इस पर्सन को अपने लाइफ में बहुत, इस पर्सन, जी हाँ, आप इस पर्सन को जब मिले तब इस पर्सन की भी लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा था। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके भी लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा था। बहुत ही ब्रूटल एंड आपका किसी न किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर किसी न किसी एविडेंस को लेकर
आप अपने लाइफ में टूटे थे और ये पर्सन भी टूटे थे, इस हद तक टूटे थे कि आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, आपका एक ट्रीटमेंट चला, लॉन्ग टर्म तक आपका ट्रीटमेंट चला, कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया या फिर किसी का मेजर एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में सब कुछ चला गया। ऐसा कुछ मुझे सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पे एक हॉस्पिटल दिख रहा है, जहाँ पे एक्सीडेंट दिख रहा है, जहाँ पे धोखा दिख रहा है, जहाँ पे बिट्रेयल दिख रहा है। ये पर्सन या तो आपको तब मिले या तो ये सिनेरियो आपके लाइफ में हुआ या फिर इनके लाइफ में हुआ है। अब इन्होंने ये बात आपको बताई है, नहीं बताई। और अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो इस पर्सन की वजह से इस पर्सन ने ऐसा कुछ आपके साथ किया है, जबकि आपकी इस पर्सन के साथ शादी हुई थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट इस पर्सन ने सडनली आपके रिलेशनशिप में ये इतना बवंडर ला दिया। कन्वर्सेशन, काम के ऊपर बहुत फोकस करते हैं आप। और जब ये पर्सन आपसे मिले, अब हमने देखा कि इनके डीप डाउन थॉट क्या है। दूसरी बात ये है कि देखिए आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, मुझे लगता है आपका ऐसा कोई प्रोफेशन है जहाँ से आप कम्युनिकेशन से अपना अर्निंग करते हो, इनकम करते हो, और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल में आप वेल बिल्ट हो। अब यहाँ पे हो सकता है आप काउंसलर हो सकते हैं, आप एडवाइज़र हो सकते हैं, आप बैंकिंग का काम करते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग का आप कुछ काम करते हो, ऐसा कुछ आपका कारोबार है। आप वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छे से जा रहा है, जैसे जहाँ से आपकी इनकम बड़ी अच्छी होती है और ये पर्सन आपके स्किल से बड़े अट्रैक्टेड। वाइफ की एनर्जी क्यों है? वाइफ की एनर्जी क्यों है देख लेते हैं। तो वाइफ की एनर्जी है भाई, यहाँ पे आप हो सकते इनकी वाइफ है, ये तो बात पहले की। आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड कनेक्शन में है, आपकी इनसे शादी हुई है। नहीं तो ये पर्सन आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं। देखिए ऐसा अगर आपकी इनके साथ शादी नहीं हुई तो ये पर्सन आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या मल्टीटास्किंग हो, आप एक से ज़्यादा काम करते हो, और जितने भी काम आप करते हो, देखिए यहाँ पे भले ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का, बट मेरी नज़र गई है ये अंदर के सन के ऊपर, तो आप हर काम में माहिर हो, हर काम आप बड़ी बखूबी से निभाते हो, अपनी हर ड्यूटीज़, हर काम, हर कोई भी एरिया हो, आप अपने ड्यूटीज़ बड़े स्किल के साथ, बड़े क्या बोलते हो उसको, एक मैच्योर्ड एनर्जी के साथ करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काम हो, वर्क फ्रंट हो, कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे से अपने सारी ड्यूटीज़ करते हो। तो अब जो कोई भी पर्सन अपने वाइफ में यही क्वालिटीज़ देखता है। और दो कार्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आए थे। ये कार्ड ये थे कि जी हाँ, ये पर्सन अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है तो ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आप वो पर्सन हो भर भर के प्यार करने वाले पर्सन हो, प्यार के मामले में आप कभी किसी बात की कमी नहीं। मैंने वही बोला, जितना एक सक्सेस यहाँ पे मुझे कोई बिजनेसमैन बिजनेस वुमन की वाइब आती है, जितने सक्सेसफुल, स्किलफुल, टैलेंटेड आप बिजनेस मैन हो, बिजनेस वुमन हो, उतने ही काइंड नेचर आपका हो। आप बहुत डाउन टू अर्थ है, आप लोगों के लिए हर मीन्स आपके जितने ही सराउंडिंग लोग हैं आप हर एक के लिए अवेलेबल होते हो। कभी आपके दिल से किसी बात के लिए ना नहीं निकलती। आप अपने खुद के बारे में बहुत कम सोचते हो, आप पहले लोगों के बारे में सोचते हो। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऐसे एक पर्सन देखते हैं, और ऐसा ही पर्सन ये पर्सन चाहते थे अपनी लाइफ में। अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, अगर ये पर्सन आप ही के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो शायद कुछ एक सीनियर होने के बाद ये पर्सन आपके बारे में जब गहराई से सोचते तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ आपके पर्सन को दिखती है। शायद पहले कभी इस पर्सन ने आपके बारे में इतना गहराई से नहीं सोचा हो, बट मुझे लगता है हाल फिलहाल ये पर्सन आपके बारे में बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं। और जितने ये पर्सन आपको लेकर डीपली एनालाइज करते हैं उतने ही ये पर्सन आपके प्यार में और ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शुरू से लेकर एंड तक ये पर्सन आपकी हर एक्टिविटी, हर अपना डेडिकेशन ये पर्सन खुद एनालाइज कर रहे हैं, वैसे वैसे ये पर्सन उतनी गहराई से आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं। पता नहीं किसके लिए, बट मुझे इतना अच्छा बोलने के लिए लग रहा है कि इतने अच्छे थॉट आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। या तो शुरू से पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, बट आपको बोलने की इस पर्सन की अब तक हिम्मत नहीं हुई है। नहीं तो ये पर्सन अभी अभी आपको समझने लगा है। जी हाँ, मुझे लगता है अभी अभी ये पर्सन आपके लिए ऐसा सोच रहा है। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि कुछ सिनेरियो आपके लाइफ में हुआ था। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको एक ऐसे सिचुएशन में स्टक करके रखा था
कि जहाँ से आप कुछ कर नहीं पाते थे। इस पर्सन ने, हो सकता है इस पर्सन की कुछ मजबूरी हुई हो, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो वहाँ से कुछ दिक्कत आती थी। और इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको स्टक करके रखा था इस रिलेशनशिप में, जहाँ से आपको काफ़ी एंजाइटीज़ और पेन का सामना करना पड़ा। इमोशनल पेन बोलूँगी मैं, इमोशनल अटैक में बोलूँगी। फिजिकल पेन वैसे भी आप सह लेते, बट इमोशनल पेन होता है आप ही क्या, यहाँ पे तो खुद ईश्वर भी नहीं उसको डील कर पाए हैं। ईश्वर को भी वियोग हुआ था, जब सीता जी का हरण हुआ था तब राम जी को वियोग हुआ था, जब कृष्ण जी चले गए तो राधा रानी को भी बहुत वियोग हुआ था। तो यहाँ से जब ईश्वर नहीं छूटे तो हम और आप, तो हम तो बहुत आम चीज़ है। तो ऐसा ही कुछ ये पर्सन ने भी आपके साथ कुछ किया था। और इसके बाद अब बात क्या थी ना, ये पर्सन ने कुछ भी किया था, बट आपने अपने छोर से इनको प्यार करना छोड़ा नहीं था। आपने अपने छोर से इनके लिए अवेलेबल होना, इनके लिए, इनके हर मुसीबत के लिए खड़े होना, ये आपने छोड़ा नहीं था। तब से ये पर्सन आपकी जैसे कि शागिर्द हो गए। जर्नी की एनर्जी, आप एम्बिशियस भी बहुत है। मैं वही तो बोल रही थी, एक चीटिंग इस पर्सन ने खुद आपके साथ की थी। और इस जर्नी में, जो लव की जर्नी आपने इस पर्सन के साथ शुरू की थी, वहाँ पे ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे। डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो गया था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो गया था। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली थी, बहुत बड़ी दूरियां इस पर्सन ने बना ली थी और आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डाला था, जहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन कट ही था, क्योंकि ये पर्सन चीटिंग के एनर्जी में थे। आपसे फ्रॉड कर कर, आपसे धोखा देकर ये पर्सन गए थे। इस रिलेशनशिप में आप बहुत सालों तक स्टक रहे हैं, बहुत सालों तक स्टक रहे हैं। और स्टकनेस एनर्जी से लेकर आप एक एक्टिव मोड में आ चुके हैं यहाँ पे। अब आप बहुत एम्बिशियस हो चुके हो। जो आप में कब की एनर्जी थी ना, वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं रोक लगा दिया है। क्योंकि ये जो स्टक वाली एनर्जी, चीटिंग वाली एनर्जी इस पर्सन ने आपके साथ की थी, धोखा देकर ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे। बट अब ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, वापिस ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं। इस लव जर्नी को, इस प्यार की जर्नी को ये पर्सन आगे लेके जाना चाहते हैं। अब इस पर्सन की कोई मजबूरी हो सकती है, इस पर्सन जिस वजह से गया था, हम क्लियर कट किसी को अभी इस रीडिंग में तो मैं तो नहीं बोलूँगी, मैं पूरी रीडिंग देखूँगी, उसके बाद में मैं अपनी कोई टिप्पणी दूँगी। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं गाइस। आप अकेले हैं, आप अकेले रहते हैं, बट ऐसा नहीं है आप अकेले रहते। फिर भी आप जो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म, मरते दम तक आप निभाते हो। आप वैसे ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। ये पर्सन आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, भले आपके लाइफ में कितना भी मेलोड्रामा क्यों ना हो, आपके लाइफ में कितना भी टॉक्सिक सिचुएशन क्यों ना हो, बट आप अगर कोई रिश्ता आपको बोला जाए तो आप बड़े दिल से निभाते हैं। आप वो पर्सन हो कि आपके साथ ये पूरा लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ में सब कुछ मिलेगा, आपको कमाने वाला पर्सन मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट वो साथी, वो हम सफ़र जो हमारे हर सुख दुख में अवेलेबल रहता है, हमारे दुख का भागीदार होता है, हमारा दुख बांटता है, और बिना कोई एक्सपेक्टेशन लिए सिर्फ एक कुछ मोमेंट, कुछ साथ के लिए ये पर्सन, आप जैसे पर्सन हर रिश्ते को मरते दम तक निभाते हैं। तो ये नहीं मिलता। आप सब कुछ ढूंढो ज़िंदगी में, आपको ये नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये मटेरियल लाइफ में ऐसे प्यार की कोई कीमत नहीं करता। जब तक इनको ऐसे प्यार की कीमत होती है ना, तब तक आप जैसे पर्सन ये ठोकर खा खा के इतने सख्त हो जाते हैं, फिर पिघलने का नाम नहीं लेते। ये लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। हाँ, आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन हो। अपनी लाइफ में आपकी तरक्की बहुत फास्ट हो रही है। सक्सेसफुली आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, दिन ब दिन आप फेमस होते जा रहे हो। इस वक्त आप बहुत ही लॉजिकल, एनालिटिक और क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस के साथ चल रहे हो। जी, आपकी रफ्तार नहीं रुक रही है। आपकी रफ्तार ऐसे ट्रेन से भी एरोप्लेन की माफिक जा रही है भाई। आप अपना व्यापार बहुत बढ़ा रहे हो। जो कोई भी बिजनेस आपने किया है वो देश विदेश में फेमस हो रहा है। हाँ, बहुत मासूम थे आप, बट आप में अब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ से चला गया। एट ऑफ कप एंड डेथ दोनों एनर्जी आ गई है चाइल्ड की। आपकी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाया गया था। देखिए, ऐसा नहीं कि आप लॉजिकल एनालिटिक हो गए तो आप वो, वैसा आपका दिल नहीं है, बट आपको पता चल चुका है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मासूम रहना, हद से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहना भी
आप ही के लिए कहीं कहीं ना कहीं नुकसानदायक या फिर वो क्या लॉस वाली एनर्जी आपको लेके आई है। आप कहीं कहीं ना कहीं लॉस हुआ है ऐसे एनर्जी से लाकर। तो इस रिलेशनशिप में आपने जब अपने छोर से एनालाइज किया तो आपको अपनी कुछ बातें लगी कि आपको कि इनमें आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, और आपने वो बदलाव लाया। आपने ये जो बेवकूफ़ वाला जो प्यार था, अंधा होकर किसी से प्यार करना, सामने वाला हमारे भाई कितने भी कपड़े क्यों ना फाड़े, हमें तो इनसे प्यार ही करना है। एक्चुअली ऐसा प्यार बहुत महान होता है, बट इस लाइफ में, इस मटेरियल लाइफ में ऐसे प्यार की ज़ीरो कीमत है। शायद आप ये मटेरियल वर्ल्ड की भाषा अब समझ चुके हैं और आपने अपने अंदर बहुत बदलाव ला लिया है। आपका दिल अभी भी वही है, बट आप इमोशन के मामले में आप थोड़ा लॉजिकल हो गए हो। आपको पता है कि आपको अपनी इमोशंस कहाँ पे वेस्ट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, कौन सी इमोशन हमें किस पर्सन के लिए डालनी है, कौन सी इमोशन हमें खुद के लिए डालनी है। अगर ऐसे नहीं है तो आप ऐसे होने के राह पे हो, क्योंकि जैसे इस पर्सन को आप समझ में आ रहे हैं ना, वैसे आपको अपनी जर्नी समझ में आ रही है। लव की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, यहाँ पे वही एनर्जी आ रही, ट्रांसफर, टेम्परेंस के एनर्जी आ रही, बैलेंस के एनर्जी आ रही। यहाँ पे बैलेंस आपने कर लिया है, मैं वही तो बोल रही हूँ। आप नाप तोल कर अपनी सारी बातें अब इन्वॉल्व करते हो। प्यार भी बड़ी नाप तोल कर करते हो भाई। अगर सामने वाला हमें इन्वेस्टमेंट देता है तो बात ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपने सब कुछ करके देख लिया है, आपको कुछ मिला नहीं चीटिंग के सिवा। तो आपने भी सोच लिया है कि भाई क्यों ना प्यार में अपने आप से कर लो, और सामने वालों को मैं इतना ही दूँ जितना मुझे मिल रहा है। लवर, शायद आपके पर्सन, आप में वो पुराना वाला पर्सन खोज रहे हैं जो अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो आपने मार डाला है अपने अंदर से। आप पर्सन वही हो, बट थोड़ा मॉडिफिकेशन आपने अपने पर्सनैलिटी में की है। जी हाँ, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं या आपके लवर बनना चाहते हैं। आप अभी भी आप ऐसे भी है, बट आप फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली होना चाहिए। डिमांड एक्चुअली इस वर्ल्ड की वही है कि आपको ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, ये पर्सन आपके साथ हर लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आप इनकी भी फुलफिलमेंट हो, सब कुछ है। आप अबेंडेंस की मूर्त हो, ऐसा मुझे लगता है। एम्प्रेस माना अबेंडेंस की मूर्त। इस पर्सन की ऐसी सोच है, इनको ये भी समझ में आता है कि इन्होंने जो आपको धोखा दिया था, इन्होंने जो चीटिंग की थी, आपको छोड़ के गए थे, उसके बाद आप में क्या बदलाव आए हैं, आप किस तरीके से चेंज हुए हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन, क्योंकि आप चेंज हुए हो तो वो भी कोई बुरा पैटर्न नहीं है, वो भी एक सक्सेसफुल पैटर्न ही है। जो समय की मांग थी वो आपने की है। तो हमने देखी है इस पर्सन की डीप डाउन थॉट आपके लिए। अब देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये कैसा रहेंगे, क्या सोचते हैं, करंट एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। ये तो वही बोले ना, अबेंडेंस की मूर्त हुआ, एम्प्रेस, वही बोला था ना मैंने, वही कार्ड आ चुका है। आप अगर इनकी वाइफ हो ना भाई, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लॉटरी लग गई है आपके साथ आकर। आर्ग्यूमेंट आप भी करते हो, क्योंकि इमोशनली आप हर्ट हो भाई। हिडन थी, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन है, आपको ये बातें नहीं अच्छी लगती। आप एक बहुत क्लियर पर्सन हो, आपने खुद बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी रिलेशनशिप में, आप अपने पर्सन से भी एक्सपेक्ट करते हो, पर ये पर्सन आपको कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं देते। हिडन रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी वाला, इसको छुपा के रखा है, और किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये पर्सन या तो आपके साथ मैरिड है, आपके साथ मैरिड है तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, उसको लेकर आर्गूमेंट हो रहे। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आपको जो चाहिए वो आपके पर्सन आपको दे नहीं रहे हैं। ये पर्सन डिस्टेंस रिलेशनशिप आपसे लगातार बनाए रखते हैं। ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल रहते हैं आपके साथ, दूरियां बना के रखते हैं, आपको मिलते नहीं हैं, आपके साथ टाइम शेयर नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते। इस बात को लेकर आर्गूमेंट होती है, और ये डिस्टेंस रिलेशनशिप काफ़ी परेशान करता है, बट फिर भी टेढ़ा है पर मेरा है, ये आपकी सोच है। मैंने बोला ना, इस पर्सन की लाइफ में दो पर्सन है, एक आप हो और एक शायद इनके स्पाउस है, बट शुरुआत आप इसे करना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को मिली है, या फिर एक कंफर्म एनर्जी इस पर्सन की आई है। वहाँ पे भी मून की एनर्जी थी और यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। 7 ऑफ कप ऑप्शन है, वही ये पर्सन कहीं और मैरिड है, वही ज़्यादा एनर्जी आ रही है।
आपके साथ ये, तो भाई इसके लाइफ में तो और ऑप्शन से है ही है। ऑप्शंस माने देखिए स्पाउस ही ज़रूरी नहीं है भाई। अगर सिंगल पर्सन ये रीडिंग देख रहा है तो इनके फैमिली आपके लिए झगड़े की वजह बन रहे हैं, क्योंकि इनके फैमिली कुछ ना कुछ सीक्रेट हिडन एक्टिविटी इनके फैमिली में चल रही है, जिसका या तो आपको पता है और आपके पर्सन खुलकर आपको ये बात नहीं बताते हैं, और इसीलिए आप दोनों में झगड़े होते हैं। बट प्यार आप आपके पर्सन से ही करते हैं और आपके पर्सन भी आप इसे प्यार करते हैं। इसीलिए प्यार के साथ, एक्शन के साथ ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप आगे रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आपके रिलेशनशिप को एंजल की ब्लेसिंग भी है, प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप। भले अप डाउन आते हैं, एक सेपरेशन मोड आता है, थोड़ा सा ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो जाती है, थर्ड पार्टी जुड़ी है तो कुछ कर्मा इशू हो सकता है पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का, तो इस वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती है। बट इसका मतलब डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन कंप्लीटली आपको छोड़कर जाएंगे या फिर ब्रेकअप करेंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके साथ भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट इस पर्सन को वो डायरेक्शन नहीं मिल रही, वो एक्शन नहीं मिल रही कि कैसे करे। और इस पर्सन को कोई एक्शन मिल भी जाती है तो कोई ना कोई लीगल मैटर इस पर्सन के राह में खड़ा हो जाता है, जो आपके पर्सन का क्या करते हैं ना, इनका एक्शन को रोक लगाते हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए। एक तो सीक्रेटली कुछ लीगल मैटर चलते हैं इस पर्सन के, नहीं तो खुले आम चल रहे हैं जिसका ये पर्सन सामना नहीं कर सकते। एम्प्रेस का एनर्जी क्यों इंडिया जी, बहुत इस पर्सन ने दर्द दिया आपको, स्ट्रेस दिया है, एंजाइटी दी, स्लीपलेस नाइट दी है। बट शायद एम्प्रेस इस बात से परेशान है, मुझे लगता है मैंने डेक ही उल्टा लिया है। एम्प्रेस इस बातों से परेशान रहेंगी, ये अगर मैरिड रिलेशनशिप में, तब भी मुझे लगता है स्लीपलेस नाइट आपके रहेंगे, हिदिश आपके रहेंगे, क्योंकि कुछ कर्मा है अभी भी पेंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में। या मुझे लगता है इस डेक के लिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ फैंड्स है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है गाइस, तो यहाँ पे इस पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शंस है, इनकी वजह से आप अभी भी सुकून से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि ये कार्मिक आपके पर्सन को या फिर आपके रिलेशनशिप को बीच बीच में बहुत ट्रिगर करने वाले हैं। आपके लिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में कितने ऑप्शंस है, इसका छोड़ो आप। बट ये पर्सन प्यार आप ही से कर दे, ये पर्सन आपके आते आप ही के साथ है। जो पर्सन आपको छोड़ के गया था, उसको आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, एक फैमिली लाइफ इस पर्सन को आपके साथ जीनी है। डोंट वरी, आपका मैरिड, आपका रिलेशनशिप कौन सा भी है, बट ये पर्सन आपके साथ भी एक लॉन्ग टर्म फैमिली वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको भी अपने साथ, आपको अपनी फैमिली जैसा ही मानते हैं और आपको भी इस रिलेशनशिप में आगे लेके जाना चाहते हैं। भले इस पर्सन ने इमोशनल वर्कआउट किया हो, बट ये पर्सन वापस आपके साथ आना चाहते हैं। कुछ आर्गुमेंटिव टॉक आप दोनों के हो सकते हैं। ये पर्सन जब आएंगे, जब आपकी बातें होंगी, और आर्गुमेंटिव टॉक का सब्जेक्ट क्या रहेगा, ट्रस्ट इशू रहेंगे। क्या रहेगा, ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, अब आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है। बहुत स्टॉकिंग की थी, इनके स्टॉकिंग में, इनके स्टेटस में आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसकी वजह से आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है। और इसकी वजह से पर्सन जब इनिशिएट करेंगे, बात करने की इनिशिएट करेंगे, कम्युनिकेशन करने की इनिशिएट करेंगे, तो हो सकता है तब आप दोनों के आर्गुमेंट हो। तो मून की एनर्जी क्यों है जी, माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन। कुछ बातें इस पर्सन ने सीक्रेट रिलेशनशिप में रखी थी, और सीक्रेट रिलेशनशिप में क्या रखा था, हो सकता है इस पर्सन ने किसी से चोरी छुपे शादी की है, आपको बाद में पता चला है। और इस बात, जी हाँ, अगर ये सब्जेक्ट है तो सच में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, इतने आर्गूमेंट से ख़त्म होने वाला नहीं है। ये पर्सन आता भी है और आपको ट्रस्ट इशू होते हैं, तो उसमें मुझे कोई कुछ भी गलत नहीं लगता है। कोई भी आपके जगह रहेगा तो उसकी ये हालत होनी है, क्योंकि हम तो भी भगवान नहीं है कि हमने सब कुछ ये कर लिया। ये है, अगर ये पर्सन आपके साथ मेरा रिलेशनशिप में और इस पर्सन ने कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखा था, तो इस बात के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर आप सिंगल हो, और हो सकता है कि इस पर्सन के फैमिली ने इनका कहीं और रिश्ता फिक्स कर दिया है और आपके पर्सन को पता नहीं था, या फिर किसी के पर्सन की शादी कर दी है, तो अब आपका ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा और ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहेगा आपसे। हो सकता है शादी के लिए भी पर्सन आपको बोले, बट अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो उसमें भाई एक माफ़ी के साथ सुधार या फिर यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फैंस की एनर्जी जस्टिस देगा ये पर्सन, और 2 सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में किसी एक सिचुएशन से निकलता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन जस्टिस देगा, एक को एंड करके, एक का कोई लीगल बैटल चल रहा है तो उसका एंड करके ये पर्सन आएगा।
नहीं तो हो सकता है कि लीगल मैटर में फंसने की वजह से पर्सन को आपको सेक्रीफाइस करके जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे शैडो साइड है, डिस्टेंस दिख रहा है और शैडो साइड दिख रहा है। किसी का अगर कहीं शादीशुदा ज़िंदगी है और वहाँ पे बैटल चल रहे हैं दोनों में, और किसी का लीगल मैटर चल रहा है, तो हो सकता है लीगल मैटर में आपके पर्सन के खिलाफ कोई डिसीजन जाए और आपके पर्सन को उस लीगल मैटर को निपटाने के लिए वापस आपको छोड़कर वहाँ जाना पड़े, और ये शैडो साइड इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। ऐसी बात है तो मैं आप ही को बोलूँगी कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। अदरवाइज ये पर्सन अगर एक पार्टी को ख़त्म करके आपके पास आते हैं तो भाई वो पार्टी तो आपके पर्सन को नहीं छोड़ने वाली, वो भी कुछ ना कुछ लेके बैठी है। ये पर्सन ऑफर करेंगे आपको, मुझे लगता है, बट जब ये पर्सन आपसे डिस्टेंस दूरियां बना लेंगे तो आप वापस, आपका गुस्सा तो भाई सातवें आसमान पर जाने वाला है। आप इस पर्सन को भाई भाव नहीं देने वाले। आप इनको बोलेंगे कि भाई हमें आपके स्टार्ट भी नहीं चाहिए, शुरुआत भी नहीं चाहिए, पूरी तरीके से कुछ बैलेंस कर लो और आगे हो सकता है तो रिलेशनशिप कंटिन्यू करो। अदरवाइज जो स्टार्ट आप कर रहे हैं मुझे वो स्टार्ट नहीं चाहिए, मैं उसको अभी ही कट कर देती हूँ, आगे का देखेंगे। ऐसा किसी का दिख रहा है जिस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन डील कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके साथ शादीशुदा ज़िंदगी में है, तो जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं वो सिंगल पर्सन है, विडो है, डिवोर्सी है, ऐसी कुछ है, या फिर आप सिंगल मदर हो सकते हो। सिंगल मदर, सिंगल फादर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोले। उतने स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन आप हो चुके हो, इसीलिए पर्सन के प्यार के कप के सामने आप झुकने वाले हो नहीं। आप पूरा सोच समझ कर इस पर्सन को डिसीजन देंगे या फिर इनके सामने कोई ऑप्शंस रखेंगे। आप चाहेंगे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करे, सीरियसली एफर्ट डाले, दो सिचुएशन से जा रहे तो किसी एक के बारे में सोचे, और शायद आप आपके पर्सन को मजबूर कर देंगे, और आपके पर्सन ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे, क्योंकि आगे का कार्ड एस ऑफ पैंट्स है। एस ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्लेम है। जी हाँ, एक डिसीजन आता हुआ दिख रहा है, कंफर्म फाइनल डिसीजन ये पर्सन आपके लिए करते हुए दिख रहे। ये पर्सन एक ऑथोरिटी डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है रिलेशनशिप को पब्लिक करें, या फिर आपको ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को एक बड़े पैमाने पे ये पर्सन सोशल स्टेटस के सामने और ज़्यादा मजबूत करे, सोशल मीडिया के सामने या फिर सोसाइटी के सामने और ज़्यादा मजबूत करे। चैरियट, ये पर्सन आपके पास आ रहेगा। इस हर्बेट मोड है, 7 ऑफ कप है। ऑप्शन है इस पर्सन के लाइफ में, बहुत सोच समझ कर ये पर्सन हर ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनको टूवर्ड्स यू आना है। और अगर ऑप्शन आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा रेड फ्लैग है तो इसके ऊपर ये पर्सन काम करते हुए दिख रहे, सोच समझ कर एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे। छोड़ नहीं सकते, बट ऐसा कुछ रास्ता निकालेंगे ये पर्सन, खोज निकालेंगे कि जिससे इनको आपको भी ना खोना पड़े, और थर्ड पार्टी अगर इनसे ऑलरेडी जुड़ी है तो वहाँ से भी इनको कोई रास्ता मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। जो कार्ड्स आई वही लूँगी गाइस। देखिए नेक्स्ट एक्शन थोड़ा हेवी लग रहा है। ये पर्सन के लाइफ में ऑप्शन बहुत है, मैं वही बोल रही थी। इस पर्सन को देखिए जो हेवी, बहुत एक हेवी शिफ्ट आपकी रिलेशनशिप में आने वाला है। हो सकता है ये पर्सन ऑप्शन को ख़त्म कर दे, बट ये ख़त्म करने वाली बात आपके पर्सन का भी बहुत बड़ा लॉस कर पाएगी। फाइनेंशियल लॉस होता दिख रहा है। अगर किसी की डिवोर्स की मांग हो रही थी तो मुझे लगता है एलिमनी बहुत लेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर टावर मोमेंट ऐसा डाले। अगर ये आपके साथ इन्होंने शादी की है तो मुझे लगता है ये शादी पैसों के लिए की हो।
आप अगर हस्बैंड हो तो आपके पर्सन भाई आपसे हो सकता है कुछ फाइनेंस की डिमांड कर रहे हैं, और क्योंकि इनके लाइफ में भी कोई ऑप्शंस है, फाइनेंस की डिमांड हो रही है। अगर आप मेल देख रहे हैं एनर्जी, तो आपके पर्सन आपसे फाइनेंस की डिमांड कर सकते हैं। एक लॉस मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है अगले 16 महीने में, मुझे दिख रहा है 16 वीक्स या फिर 16 मंथ में ये बातें होती हुई दिख रही हैं। हार्श इशू अगले 5 वीक टू 5 मंथ में मुझे दिख रहा है, एक लॉस मुझे होता हुआ दिख रहा है। मेजर शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, और इस शिफ्ट के बाद मुझे लगता है आपके लाइफ से ऑप्शन कट होने वाले हैं। और अगर आपके पर्सन के लाइफ में इनका कोई मैरिड पार्टनर है, तो वो या तो क्योंकि ऑप्शन की एनर्जी, ऑप्शन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर ये आपके पर्सन है तो ये बात सही है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, इनका कोई मैरिड कनेक्शन है, तो वहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। यूनियन ये पर्सन आपसे करेंगे, बट जो लॉस इनका हुआ है उससे उबरना आपके पर्सन को थोड़ा मुश्किल जाएगा। जगलिंग में रहेगा आपका रिलेशनशिप। दो बातें, दो नहीं बहुत मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट वन, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा था और ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो जिनके साथ ही रिलेशनशिप में थे तो उनका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ रहा है, तो थर्ड पार्टी इनके लाइफ से जाने के लिए बहुत बड़े पैसे की डिमांड कर सकती है, फाइनेंशियल डिमांड कर सकती है। आपके पर्सन उतना फाइनेंस शायद थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाए या फिर दे नहीं पाए, बट थर्ड पार्टी कुछ ऐसा लीगल जाल आपके पर्सन के ऊपर फेंक सकती है जिससे आपको पर्सन को पैसे देना मजबूरी हो सकती है। कुछ पैसे तो अटेंगे आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी थी। आपका यूनियन तो है, बट आपके पर्सन जो कंगाल होकर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इसके बाद आपके पर्सन को बहुत बड़ा धक्का भी लगने वाला है। पर्सन बहुत हर्मिट मोड में जा सकते हैं। कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है, शादी भी दिख रही है, बट वो बोलते ना पूरा निचोड़, किसी ने पूरा इसको निचोड़ के रख दिया, फिर ये आपके लिए अवेलेबल हो गए। दूसरी बात, ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और इस पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन आपके पर्सन की सिचुएशन लगभग एंड तक करने वाले हैं। इस ऑप्शन को एंड करने के लिए, इस ऑप्शन को हटाने के लिए आपके पर्सन को एक मेजर लॉस से जाना पड़ेगा, जिसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपकी रिलेशनशिप के ऊपर भी रहेगा। थर्ड वन, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो उनकी मैरिड पार्टी आपके पर्सन से बहुत पैसा लेने वाली है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक थे। आपके पर्सन बहुत टाइम के लिए हर्मिट मोड में रहने वाले हैं, अकेले अकेले रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे ना, तब भी इस पर्सन उस धोखे से नहीं निकलेंगे। कुछ ना कुछ राह मिलेगी आपको रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। शादी होती हुई दिख रही है, बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक फाइनली हो जाएगा। टावर की एनर्जी क्यों है जब, और देवी बहुत ही भयानक काम होने वाला है भाई। डेविल एंड टावर में क्या ही बोलो, स्पेल आता ही आता है भाई, क्या बोलो भाई। जब भी आपकी रिलेशनशिप निकालती हूँ मैं एक कार्ड अवॉइड करती हूँ, 2 कार्ड अवॉइड करती हूँ, बट तीसरा चौथा कार्ड आता है तो मुझे देना ही पड़ता है मैसेज। कोई गलत एनर्जी वाले लोग हैं आपकी रिलेशनशिप में जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए, आपका लॉस हो जाए, आप दोनों का सेपरेशन हो जाए, आपका बिल्कुल भी ठीक ना रहे, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा ना जाए। कोई एनर्जेटिकली कोशिश कर रहा है, कोई फिजिकली कोशिश कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकली कोशिश कर रहा है। या तो आपके पर्सन का दिमाग खराब कर रहा है आपके खिलाफ, नहीं तो आपके दोनों के रिलेशनशिप को बहुत गलत एनर्जी सेंड कर रहा है। यहाँ पे एक मैसेज मुझे आ रहा है गाइस, यहाँ पे ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा संभल कर करिएगा ड्राइविंग। अगर आपके पर्सन को ड्रिंकिंग के हैबिट और ड्रिंकिंग करके आपके पर्सन को कार ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा उनको रोकिए। किसी का एडिक्शन ही किसी को लेकर डूबने वाला है।
अभी एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, या फिर ड्रिंकिंग एडिक्शन, कुछ भी ऐसा एडिक्शन जिससे लॉस होगा। यहाँ पे अगर आपको लॉन्ड्रिंग ऐसा कुछ भी काम आप करते हो तो आपके पर्सन को ऐसा शौक है तो उनको बोलिए कि जैसे जुआ या फिर शेयर मार्केट, वहाँ से आपके पर्सन का लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कुछ भी एडिक्शन के शिकार होते हैं तो थोड़ा कंट्रोल रखें, इन दिनों इनको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत मुश्किल लगेगी आपको, बहुत टाइम लगेगा वापस एक फाइनेंशियल स्टेटस लाने के लिए, पैसा बहुत जाने वाला है। सोचते हुए दिख रहे आपके पर्सन को आखिर में होने वाला लॉस में कैसे टालूं, बट होगा नहीं। आखिर एक डेथ की एनर्जी होने वाली है जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन दोनों को हेल्थ इशू होने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं था आपको होगा कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करेगी, बट थर्ड पार्टी इतना कुछ करेगी एक्सपेक्ट नहीं था कि किसी के जान के ऊपर तक चली आएगी। यहाँ पे किसी के ऊपर मुझे डेथ स्पेल भी कोई करता हुआ दिख रहा है। सेवन ऑफ कप, हेड ऑफ पेंटिकल। जी, आपके पर्सन मुझे लगता है एक से ज़्यादा काम कर कर अपना फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन कर भी कह सकते हैं अब जो लॉस हुआ है इसमें कितने रात रोए, कितना पछतावा करे। वापिस आपके पर्सन काम के ऊपर भी फोकस करेंगे, पेंटिकल के ऊपर भी फोकस करेंगे और धीरे धीरे प्यार को भी आके लेके जाएंगे। एक शुरुआत तो आपके साथ प्यार से भी करेंगे। देखिए अगर गाइस जो कुछ हुआ उसको कुछ हुआ है, आप भी अपने पर्सन को ज़्यादा परेशान करना छोड़ दीजिए, इतना ही बोलूँगी मैं। ना आपके बस में था ना उनके बस में था, जो हो गया सो हो गया, उसको सुधार कैसे सकते ये देखिए। हाँ, हो सकता है फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप दोनों को, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है तो निगाह है, थर्ड पार्टी सोच रही वापस कैसे आओ तहस करो इनकी लाइफ। झगड़े बहुत होने वाले, आर्ग्यूमेंट बहुत होने वाली है, बट थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही कि जैसे कि कोई रास्ता मिल गया है आपके पर्सन को या फिर आपको भी, कि कैसे इस रिलेशन आगे लेके जाए। एक अपॉर्चुनिटी जैसी किसी को मिली है, कोई प्रोग्रेस किसी की हो रही है, फॉरेन से एक कोई किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सपांशन करने के आइडिया कुछ हो रही है, रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है या फिर बिजनेस को एक्सपांड करना है। दोनों ही सूरत में आपके पर्सन एक एक्शन मोड में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। फॉरेन से एक मुझे अपॉर्चुनिटी किसी के लिए आती हुई दिख रही है, कारोबार किसी का बढ़ रहा है या फिर फॉरेन कोई जा रहा है, या फिर फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। फॉरेन से है नहीं तो कहीं जहाँ से आप हो वहाँ से कहीं दूर, नेशन में ही बोलो, बट कहीं आ रही है। कंपटीशन बहुत है, सोचेंगे आपके पर्सन। मुझे लगता है रिलेशनशिप में जैसे आएंगे, जो लॉस होगा उसके बाद आपके पर्सन फाइनेंशियली भी रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एक से ज़्यादा काम कर और रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपके पर्सन को झेलने पड़ेंगे, बट आपके पर्सन सोच समझकर हर कॉम्पिटिशन को पार करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़ा लगाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बट मुझे लगता है आपके पर्सन इस बार बहुत मैच्योरिटी के साथ जा रहे हैं। टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी की रेंजर, जी हाँ, देख रहे हैं आप कितनी परफेक्ट एनर्जी आती है। यहाँ पे एक बात ये आ रही कि थर्ड पार्टी की वजह, थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी धोखा दिया है आपके पर्सन को, मुझे लगता है ये जो पेनफुल साइकिल है आपके पर्सन ने एंड तो कर दिया है, अपनी ओर से कम्प्लीटली एंड कर दिया है। बट जो धोखा आपके पर्सन को मिला है, आपके पर्सन सो नहीं पाते, अभी भी बहुत सोचते इस चीज़ को लेकर। थोड़ा आपके पर्सन प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से निकल कर, और थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन को फिर से फ्यूचर में जुड़ने की कोशिश कर रही है तो शायद जब भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस बार आपके पर्सन के सामने वो धोखा, वो चीटिंग डेफिनेटली आएंगी, और इस बार आपके पर्सन थर्ड पार्टी के मायाजाल में तो नहीं फंसने वाले। ये बहुत प्रैक्टिकल और एम्बिशियस हो चुके हैं। थोड़ा फैंस के एनर्जी को हैंडल, जी मैजिशियन। आप अपने रिलेशनशिप को भी पॉजिटिव एनर्जी से बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो
डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट लेते हो, आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे जैसा चाहते हो। आपके पर्सन भी खुद ऐसे एनर्जी में आते हुए दिख रहे मुझे, एक मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे। फाइनली आपके पर्सन हर सिचुएशन पे कंट्रोल कर लेंगे, आपको भी एक अच्छी लाइफ देंगे क्योंकि आपके पर्सन हर रिस्क उठाने के लिए रेडी है। अबेंडेंस की ओर जा रहे, सक्सेस की ओर जा रहे, बैक ऑफ होकर जा रहे। इनको पता है कि आप इनको इस रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे करना है, फाइनेंशियली भी और लव वाइज भी इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना है। पूरा जिम्मा इन्होंने अपने कंधे पे उठा लिया है और ईश्वर के भरोसे ये पर्सन जा रहे हैं क्योंकि इस बार आपके पर्सन जा रहे हैं तो वो लॉयल्टी की एनर्जी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस की एनर्जी के साथ सरेंडर मोड पर जाकर ये पर्सन अपना मूव कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को दिख रही है जिससे ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे। आपके रिलेशनशिप का फाइनेंशियल स्टेटस भी बैलेंस हो जाएगा और आपको आपके पर्सन का एक अच्छा योगदान, एक साथी, एक पार्टनर इस रिलेशनशिप के तौर पर मिल जाएगा। कुछ टफ टाइम है आपके पर्सन का शुरुआती दौर में, आपको वहाँ तक आपके पर्सन को समझना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, प्लीज ओपन माइंडेड होकर ही सुनना है आपको रीडिंग को। हर बार बोलती हूँ। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिलेशनशिप आपके लिए हार्मफुल है, सक्सेसफुल है, और ऐसा है तो क्या गाइडेंस है? प्लीज गाइड मी फेरीज। मैं आपके लिए पूछूंगी, मेरे दर्शकों के लिए आप गाइडेंस दें। जी हाँ, यहाँ पे समय के लिए बोला जा रहा है। विंटर यहाँ से कितना दूर है पता नहीं, बट आप विंटर तक वेट कर सकते हो। थोड़ा लाइट रहो, ज़्यादा हैवीनेस एनर्जी में मत डालो, निगेटिव एनर्जी में मत रहो। ट्री विजडम, जी हाँ, फेरी हमें ना बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा नेचर में घूमिए, मदर अर्थ का सहारा लीजिए, मदर अर्थ की एनर्जी से जुड़िए। हीलिंग मिलती है गाइस नेचर से, बहुत। नेचर सबसे बड़ा हीलर है। इंस्पिरेशन यहाँ पे कौन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है? इंस्पिरेशन वीडियो सुनिए, थोड़ा कम टुगेदर। किसी की हिम्मत जा रही है, हिम्मत काम नहीं दे रही है, हौसला नहीं, हौसला जा रहा है, उनके लिए बोला जा रहा है भाई इंस्पिरेटिव मोमेंट या फिर इंस्पिरेटिव वीडियो देखा कीजिए। बी प्रिपेयर एज यू विल रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन। कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। जी, हौसला बनाए रखिए, फेरी कभी भी आपके पास आ सकती है और आपको हेल्प कर सकती है। प्यूरिटी, कम टुगेदर। जी हाँ, मिलजुल कर काम कीजिए। यहाँ पे पर्सन के लिए मैं आपको मैसेज दूंगी, मिलजुल के लिए काम कीजिए। वैसे तो फेरीज तो हमेशा रहती है, आपको डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में लाना है। प्रीशियस टाइम है आपके लाइफ का, आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और यहाँ पे खुद के लिए काम करने के लिए बोल रहे। हाँ, आप इन सारे जो कुछ भी आपका मैंने अभी बोला है कि आपके पर्सन एक्चुअली कैसे है, बट कौन सी सिचुएशन ने इस रिलेशनशिप को कहाँ पे ला के रख दिया है, तो मैंने पहले ही बोला है कि देखिए किसी का पास्ट लाइफ कर्म हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इस बात को अपने जहन में डालकर सिचुएशन को क्या है ना कि जो अगर ये जहर वाला भी घोट है तो उसको आपको पीना है, डाइजेस्ट भी करना है। ये तो आपको पीना ही पीना है, इससे आपका छुटकारा नहीं है। तो बस आपने क्या करना है ना, उसको उस घोट को पीने के लिए, उस प्याले को लेकर पीने के लिए जो हौसला चाहिए, उस हौसले को बिल्ड करना है। उस हौसले को बिल्ड करना है मीन्स आपको अंदर से स्ट्रांग होना है। इस फेथ के साथ कि मैं ये पीऊँगी तब भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। आई एम सरेंडर टू डिवाइन, जो कुछ भी है वो डिवाइन देख लेंगे। तो ये बात है। और उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए आपको अंदर से बैलेंस होने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एक विजडम लाने की ज़रूरत है। जैसे आप विजडम से कनेक्ट हो जाते हो, हर बात का सच, हर बात का झूठ, हर बात के अंदर का सच आपको पता चलता है। जब आपको अंदर से जुड़ा कोई सच पता चलता है कि दिस इज़ अ स्टोरी एंड सिर्फ इसीलिए सारी बातें हो रही है। जब आप ये सारी चीज़ें अपनी विजडम से जान जाते हो
तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ का कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ के सामने अगर आता है तो आप उससे डगमगाएंगे। तो विजडम देखिए, मैंने आज बोला कल आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको लाइट एनर्जी में आने की ज़रूरत है। लाइट एनर्जी में आप कब आ सकते हैं? जब आप मेडिटेट करेंगे। जब आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो कम से कम नेचर की एनर्जी से जुड़ने की कोशिश कीजिए और खुद को देखिए एनर्जी, यूनिवर्स में बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है, उसके लिए रेडी रहिए, रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। बस एंजल से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए। डिवाइन से कैसे जुड़ना है भाई? उन पर फेथ करो। सिर्फ वो जो कुछ भी कर रहे हैं इनके ऊपर फेथ करो। कोई सवाल मत करो, उनको कोसो मत, उनके किसी भी डिसीजन के ऊपर कोई डाउट मत करो। इतना भी करते हैं, इतना भी ट्रस्ट रखते हैं यूनिवर्स से, तो ईश्वर बड़े दयालु है। अपने हर बच्चे के ऊपर उनकी कृपा रहती है। और आपको नेचर से जुड़े रहना है। और अगर आप फिर भी आपकी हिम्मत जवाब देती है तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं भाई इंस्पिरेशनल, तो आपको वो सुनने हैं। हमेशा उस कंपनी में रहिए जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है। हमेशा उन चीज़ों से जुड़िए जहाँ से आपकी खुद की अवेकनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्योरिटी के साथ अपने आपको रहना है। म्यूज़िक से आपको खुद को हील करना है। देखिए, आप ऐसा अगर चीज़ें करते हैं तो आप अंदर से शाइन हो जाएंगे। प्रीशियस टाइम आपके लाइफ में आएगा, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी आज की मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली आप मुझे बोलना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पापा, टेक केयर, लव यू ऑल।